हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो सैटरडे का ये दिन है और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद आज हम दोनों फिर से निकल गए सुबह सुबह सब्जियां लेने के लिए। लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं नोएडा की जो सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी होती है ना, वहाँ पर। एक्चुअली आज तक हमें पता नहीं था कि हमारे घर के इतनी पास में ही सब्ज़ी मंडी भी है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ये है जो मेन सब्ज़ी मंडी होती है, जहाँ से और जगी हुई सब्ज़ी जो है ना वो जाती है। और यहाँ पर बहुत सस्ता था यार, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में सारी चीज़ें थी। मतलब कि आप ये लगा लीजिए कि जो भी हम लोग लोकल मार्केट से सब्ज़ी लेते हैं ना, वो डबल रेट में हमें लोकल मार्केट में मिलती है। और यहाँ पर वही सब्ज़ी जो है ना, जिसे कहते हैं ना, थोक के भाव में मिल रही थी। तो हमने यहाँ से काफ़ी सारी सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह लिए। बहुत मज़ा आ रहा था। पता है, जब सस्ती सस्ती सब्ज़ी मिलती है ना, तो ऐसा लगता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं साग, जो कि मेरे पतिदेव का फेवरेट है। तो हमने 1 किलो के करीब यहाँ से पालक ली थी, उतनी ही मेथी और साथ में बथुआ भी था। मतलब चारों तरफ से सब्जियाँ और सिर्फ फल ही दिख रहे थे। 10 रुपये किलो यहाँ पर मूली थी, तो हमने 5-6 किलो मूली भी ले ली थी। और ये जो मशरूम के पैकेट्स आप देख रहे हैं ना, जो कि हमें 40-40 रुपये के मिलते हैं, नॉर्मल हम लोग लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पर ये 20 रुपये का एक पैकेट था। और इसके साथ ही 10 रुपये किलो गाजर थी। और इसके साथ ही हमने जब किन्नू के रेट पूछे तो किन्नू का रेट यहाँ पर था 100 के 5 किलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सुबह का वक्त है, अभी पता नहीं भी देख क्या मजे से मेथी खा रही है। 8:30 पौने 9 का टाइम, नहीं पौने 9 नहीं, ज़्यादा ही हो गया होगा। 9 कितने हो रहे? 7। हाँ, 9:15 बज चुके हैं। और आज हम दोनों सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद आ गए थे मंडी। तो हम आज तक इस वाली मंडी में नहीं आए थे। ये यहाँ की सबसे बड़ी मंडी है, नोएडा फेज 2 की। और हमें नहीं पता था कि भाई कितना ज़्यादा अंतर होता है ना रेट में। यकीन मानिए कि जो मतलब नॉर्मल जो शॉप वाले होते हैं, जब हम वहाँ से वो चीज़ लेते हैं ना, तो वो हमें दुगने दामों पे देते हैं वही सेम चीज़। तो मतलब मंडी में तो ऐसा लग रहा था ये भी ले लो वो भी ले लो, क्या क्या ले लो। लेकिन वही हमने अपनी मतलब जितना हमें चाहिए था हमने ले लिया। चीज़ें इतनी रीजनेबल प्राइस में थी ना, तो भाई मैं तो नोएडा वालों को यही बोलूँगी, जो रहते हैं आसपास, कहीं से सब्जी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो यहाँ की मेन मंडी है, जो आसपास रहते हैं वो हफ्ते भर की अपनी सब्जियां लेके आओ, आराम से लेके जाओ। देखो, आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गए, ये खराब होने वाले आइटम नहीं है। लहसुन हो गया, जो मार्केट में आज की डेट में 120 रुपए पाव मुझे कल मिला था। हाँ, कल। और इसे ले रहे हैं 320 रुपए किलो हमने लिया है। और कल, और वो भी बड़े वाला जो चाइनीज आता है। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा 10 रुपए साग जो 40 रुपए का, जो पालक जो 40 रुपए का आधा किलो मिलता है, यहाँ किलो मिल रहा है। हाँ, 1 किलो आधा किलो भी कहाँ देते हैं। पालक, सरसों सब 40 रुपए किलो, आधा किलो मिलती है। हाँ, मंडी में। हाँ, और यहाँ पर 40 रुपए किलो मिल रही है। मूली 30 रुपए किलो है, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ मंडी, जो नॉर्मल मंडी होती है अपना, वहाँ पे 30 रुपए किलो है मूली, यहाँ पे 10 रुपए किलो है। सोचो, दुगना अंतर। तो सब्ज़ी लेने के बाद फिर हम लोग घर पहुँचे। फिर हमने चाय पी, मैंने नाश्ता बनाया और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने घर के कामों पे, जो भी मेरे काम थे। किचन को छोड़ के मैंने बाकी का जो है सारा काम कर लिया था। और पतिदेव लग गए थे सब्जियों की कटाई छटाई पे। तो उन्होंने क्या किया ना, सबसे पहले जो 5 किलो मूली हम लोग लेकर आए थे, उनके पत्ते कट कर दिए। और वो पत्ते पत्ते कितने सारे हो गए थे। जो ब्लू कलर का आप टब देख रहे हो ना, ये आधा भर गया था, आधे से भी ऊपर हो गया था। तो मैंने सोचा मैं इतनी सारी सब्ज़ी कैसे ही बनाऊंगी। तो मैंने ना इसको बॉईल करके जो है बनाना चाहा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग बॉईल करके भी बनाते हैं। मैंने भी 1-2 बार बनाई है, लेकिन मुझे ना आप लोगों में से ही किसी ने रेसिपी दी थी कि दीदी ऐसे ऐसे करके बनाना, तो बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों की रेसिपी ही ट्राई कर लेते हैं। तो एक तरफ तो मैंने प्रेशर कुकर में जो है बॉईल करने के लिए पत्ते चढ़ाए हैं, और एक तरफ मैंने चढ़ाए हैं कढ़ाई में। और इससे पहले मैं एक बार के पत्ते बॉईल कर चुकी हूँ, मतलब वो भी मैंने प्रेशर कुकर और कढ़ाई में ही बॉईल किए थे। देखने में तो ज़्यादा लगते ना ये पत्ते, लेकिन जब मैंने उसको उबाला तो फिर वो कम हो गए थे। अभी प्रेशर कुकर मुझ पे छोटा है ना, तो इस वजह से मुझे 2-2 बर्तनों में जो है ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जहाँ पर एक तरफ पत्ते बॉईल हो रहे थे, तब तक मैंने जो है फटाफट से ये बर्तन धो दिए। इधर देखिए, मैंने एक बार जो है ना चला भी दिया था बीच में, कढ़ाई में थोड़ा सा देर में बॉईल होते हैं ना। और इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कपड़े भी लगा दिए हैं। तो शनिवार वाला दिन था, इस सैटरडे जो है बच्चों की स्कूल थी। बच्चों की 2nd सैटरडे की छुट्टी होती है, और या फिर 4th सैटरडे की होती है।
तो बस फटाफट से जो है यहाँ पर मैंने कपड़े लगा दिए। ये था कि बच्चों के आने से पहले जो है मुझे लंच भी बनाना है, और टाइम बहुत ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि जब आप ऐसी जगह चले जाते हो कहीं सब्ज़ी वगैरह लेने, हालांकि चले तो हम गए थे 7:30 बजे, लेकिन वही हमें ना एक तो सब्ज़ी मंडी ढूंढते ढूंढते टाइम लग गया, फिर 1-1.5 घंटा हमें वहाँ पर भी लग गया था। इस वजह से हम लोगों को सारी ही चीज़ों में लेट हो गया। अब यहाँ पर जो पत्ते हैं ना वो बॉईल हो चुके हैं, फिर मैंने उनको अच्छे से निचोड़ के जो है ना रख दिया है। जो मेरी छोटी सी एक और परात है, परात ही बोलते हैं ना इसको, जो भी है मतलब, उस पर मैंने मतलब रख दिए थे। और उसके बाद जो कढ़ाई में पत्ते हैं ना, उनको भी मैं अच्छे से निचोड़ के जो है वो रख दूँगी। और लंच में मुझे दाल भी बनानी थी, एक सब्ज़ी तो आपको पता ही है कि मैं बनाती ही बनाती हूँ, दाल और साथ में रोटी और चावल। तो जो दोपहर का लंच होता है वो हमारा थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि एकदम प्रॉपर दाल चावल सब्ज़ी रोटी सब कुछ जो है बनती है। और जिस दिन वंशिका के पापा को ऑफिस जाना होता है उस दिन फिर सारी चीज़ें जो है ना सुबह बनती हैं, चावल को छोड़कर, क्योंकि चावल तो सिर्फ वंशिका की वजह से ही बनते हैं। अब इधर देखिए सब्ज़ी वगैरह जो है ना मैंने निचोड़ के साइड में रख दी। मेरे पास इतना टाइम था कि मैं और चीज़ें जो है अपने कर लूँ। तो यहाँ पर पतिदेव के लिए मैंने बालकनी में ही ना चादर बिछा दी थी, क्योंकि हरी पत्तों की सब्जियों को छाँटने में बहुत टाइम लगता है और ना इससे ना गंदगी भी ज़्यादा होती है। तो मैंने इन्हें बोला कि तुम बालकनी में बैठ के आराम से जो है ना इनको छाँटते रहो। तो अब मैं साग जो है वो छटवाने के लिए इनके साथ आ गई हूँ। तो दोनों साथ में मिलकर लगेंगे तो जो है काम जल्दी हो जाएगा। तो इन चीज़ों में ये मेरी पूरी हेल्प करवाते हैं, और वैसे भी साग तो इनका फेवरेट है ही। तो मैं मतलब मैंने इन्हें ये बोल दिया था कि अगर आप आज ही इसको क्लीन करके दे दोगे मुझे, तो रात तक जो है मैं ये सब चीज़ें बना भी दूँगी। तो देखिए काफ़ी सारी मतलब हरी सब्ज़ी थी, ये तो पूरा टब भर गया था जितना हमने जो है छाटा है ना। तो अभी इनके साथ ये वाली चीज़ में हेल्प कराने के बाद मुझे फिर से जाना है किचन में, क्योंकि अभी मैंने लंच नहीं बनाया है। अभी तो सिर्फ मैंने सब्ज़ी बॉईल की थी और इसके साथ ही मैंने दाल भी शायद चढ़ा दी थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी मेथी जो है वो भी मैं डाल रही हूँ, और साथ में पालक है, बथुआ है और सरसों है। उसके बाद बारी आएगी इनको धोने की, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सब्ज़ी फ्राई कर लेते हैं। तो बस 1:30 बजे का ये जो है टाइम था। मैंने आयरन की कढ़ाई ले ली है, उसमें डाले हैं सरसों के दाने, और मैंने ना लहसुन और हरी मिर्ची को दरदरा कूट लिया था, कूटा नहीं था, मिक्सी में जो है ग्राइंड कर लिया था दरदरा सा। यही वाली रेसिपी मुझे किसी ने बताई थी कि दीदी लहसुन और हरी मिर्ची का तड़का लगाना, और फिर मैंने ये सब्ज़ी को फ्राई किया। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला था, और वाकई ये सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनी थी। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई, उन्होंने कहा ये सब्ज़ी बहुत अच्छी हो रही है। तो अब मैंने सोच लिया है कि जब भी मैं मूली के पत्तों की सब्ज़ी बनाऊंगी ना तो ऐसे ही बनाऊंगी। कभी कभी ना मतलब मैं इस तरीके से ना रेसिपी ट्राई कर लेती हूँ, जैसे आप लोग मुझे बताते हो ना जो मुझे ईजी सी लगती है कि हाँ ये ईजी है और जल्दी से बन भी जाएगी, तो वो मैं ट्राई कर लेती हूँ और वो वाकई अच्छी भी बनती है। तो देखिए मैंने इसको ढक के जो है पकने के लिए छोड़ दिया है, और अब मैं दूसरी गैस पे फटाफट से जो है ना दाल को भी तड़का लगा दूंगी। अच्छा, वो जो हरी सब्ज़ी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने थोड़ी ही फ्राई की है, थोड़ी सी मैंने बचा दी है, वो मैं बाद में फ्राई कर लूँगी, मतलब या तो इवनिंग में या नेक्स्ट डे, क्योंकि बॉईल की हुई सब्ज़ी तो ख़राब नहीं होती है। और दाल जो है वो मैंने चढ़ाई थी अरहर की और साबुत मूंग की दाल। तो अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं की तो ट्राई करना, बहुत अच्छी बनती है। अरहर और साबुत मूंग की दाल दोनों ही बहुत जल्दी गल जाती है। तो बस इधर जो है दाल में तड़के की भी तैयारी शुरू कर दी है, और पहले वही मस्टर्ड ऑयल डाला, फिर जीरा हींग, और मैंने थोड़ा सा जो लहसुन और हरी मिर्ची कूट के रखी हुई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। फिर टमाटर का जो है ना पेस्ट बना लिया था वो भी ऐड कर दिया है। उसके बाद जो ड्राई मसाले होते हैं वो ऐड किए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि सारी चीज़ें अच्छे से भुन ना जाए और ऑयल जो है इसमें से अलग ना हो जाए। और बस जैसे ही मसाले भुन जाएंगे इसमें ऐड कर देंगे दाल। आप देख सकते हैं दाल को, बहुत बढ़िया सी दाल बनके तैयार होती है। और खूब सारा हरा धनिया मैं इसमें जो है डालूंगी। तो हाँ, मंडी से हम लोग खूब सारा हरा धनिया भी लेकर आए थे। तो बस यहाँ पर देखिए दाल बनके हो गई है रेडी। उसके बाद मैंने फटाफट से चढ़ाए चावल, और फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटियाँ। तब तक जो है बच्चे घर आ चुके थे, उन्होंने चेंज भी कर लिया था। और वंशिका किचन में इसलिए खड़ी थी क्योंकि उसको लग गई थी बहुत तेज़ भूख। बच्चों का क्या होता है ना कि आते ही खाना चाहिए होता है। तो वंशिका के तो दाल चावल ऐसे रहते हैं कि बस अगर मैंने उसको यूँ बोल दिया ना कि रोटी बनी है तो फिर उसका मुंह बन जाता है। तो मैं अब गर्मा गर्म यहाँ पर बच्चों के लिए खाना भी लगा दूँगी। तो वंशिका तो दिन में रोटी नहीं खाती है, वो तो सिर्फ दाल और चावल खाएगी। बाकी वेदांश दाल चावल रोटी तीनों चीज़ खाता है।
और पतिदेव जो है रोटी खाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं रागी की रोटी नहीं बना रही हूँ, ये क्योंकि रागी का आटा ख़त्म हो गया है, तो इसी वजह से मैंने मल्टीग्रेन आटा ही इस बार मंगवाया था, क्योंकि मुझे पता था कि जब रागी का आटा ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये नॉर्मल आटे की रोटी नहीं खाएंगे। फिर बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने रेस्ट किया, मतलब मैं सोई गई थी 1 घंटे के लिए। अब मैं सीधे आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ। तो मैंने जो कपड़े भी सुबह के टाइम पे लगाए थे ना, वो भी मैं अभी ही सुखाऊंगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा दौड़ भाग हो गई थी। अच्छा, सर्दियों में क्या होता है ना कि इवनिंग के टाइम पे अगर ज़रा सी आँख लग जाए ना तो फिर ना शाम को उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, 1 घंटे की जो मुझे नींद लगी है ना, उसके बाद मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन दिमाग में मेरे ये चल रहा था कि मुझे अभी वो जो साग वाला काम है वो भी करके रखना है, क्योंकि उसको मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। क्योंकि पत्ते जो है ना फिर वो अगले दिन तक अजीब से हो जाते हैं ना, फिर वो टेस्ट नहीं रहता है। तो साग का तो ये होता है कि बस उसी टाइम पे आप लेकर आओ फ्रेश और बना दो। तो यहाँ पर देखिए मैं लग गई हूँ साग को धोने के लिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी सारा साग था, तो एक परात में फिट नहीं आ रहा था। तो मैंने इसके लिए ना अपनी बड़ी वाली परात निकाली, देखो जो पीतल वाली परात होती है ना, ये निकाली मैंने। इसमें फाइनली सारा साग आया है। तो मैंने कम से कम 3 से 4 बार जो है ना इसको अच्छे से धोया है, और उसके बाद जो है फिर मैं इसको जो भी कटिंग का काम है वो करूँगी। पतिदेव को मैंने काम दे दिया था लहसुन छीलने का, क्योंकि साग में खूब सारा लहसुन अदरक ये सब डालना होता है ना, तो वो काम करके दे देंगे। हालांकि पहले ना मुझे साग बनाना बहुत ज़्यादा टफ़ लगता था, और मुझे ना मतलब आफत भी आती थी। हालांकि आफत तो देखो अभी भी आती है हरी सब्जियों को साफ़ करने की, लेकिन हाँ, साग बनाने में अब टाइम नहीं लगता है, वो बहुत जल्दी बन जाता है। एक तो हैबिट की बात हो जाती है ना, अब मैं बनाती रहती हूँ, इस वजह से भी शायद जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए 3-4 बार मैंने इसको अच्छे से धो दिया है। पहली दूसरी बार में तो काफ़ी मिट्टी निकली थी, फिर तीसरी चौथी बार में साफ़ हो गया था। बाकी का पानी जो है मैंने सारा निकाल दिया है, और अब मैं इसको कट करूँगी। तो इतना सारा साग इकट्ठे तो मैं नहीं कट कर पाती, तो मैंने एक छोटी वाली जो परात होती है वो लेके जो है कट करना शुरू किया। तो वंशिका के पापा ने मुझे बोला कि तू कट कर करके इसको ऐसे मतलब इकट्ठा मत कर, साथ के साथ इसको चढ़ाती भी रहे, क्योंकि ये बहुत सारा है, और एक साथ तो ये आने से रहा एक कुकर में, क्योंकि कुकर है मेरा छोटा 3 लीटर वाला। तो मुझे उनका ये वाला आइडिया पसंद आया। मैंने कहा ठीक बोल रहे हो, जब तक मैं एक एक बार का जो है कट करूँगी और एक बार में चढ़ा दूँगी, तो मतलब खुला करके पकाऊँगी तो वो थोड़ा थोड़ा नीचे होता रहेगा। तो साग भी मैंने 2 कुकर में ही पकाया था। तो बस यहाँ पर देखिए फटाफट से मैंने एक कुकर लिया, और जितना भी साग आया कट करके जो है उसमें डाल दिया। फिर मैं इसको गैस पे चढ़ा दूँगी। और साग की रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी कर चुकी हूँ। बाकी देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है, और फिर पता है क्या, मोस्टली लोग ना जज करने लग जाते हैं, आपने ऐसे बनाया, हमारे ऐसे नहीं बनता, वैसे नहीं बनता। तो देखिए खाने के लिए कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई जो होता है ना वो अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाता है। कोशिश सब करते हैं हम उस तरीके से बनाए, लेकिन जो जहाँ का होता है ना वो चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से बना पाएगा। जैसे पंजाब में साग ज़्यादा बनता है, तो पंजाब के लोग उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बना पाएंगे, हम तो बस कोशिश कर सकते हैं। तो ये है, बाकी कोशिश पूरी ये रहती है कि उसी तरीके से बने। बाकी हम थोड़ा सा अपना टेस्ट भी जो है इसमें ऐड कर लेते हैं। तो बस इसी के साथ जो है इस वाली वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।